एक लड़का जो सड़कों पर तेल बेचता था, जिसे कभी स्कूल से निकाला गया, जिसे कभी कोई सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन एक सपना था, मेरा नाम एक दिन टाटा बिरला के साथ लिया जाएगा। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे ये तो एक मामूली दुकानदार है। लेकिन आज उसी का नाम है धीरू भाई अंबानी। एक ऐसा नाम जिसने हिंदुस्तान को यह सिखाया, ड्रीम बिग, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा सोचो उन्हें पूरा करने के लिए। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां से सब कुछ शुरू हुआ, पेट्रोल पंप से शेयर मार्केट के साम्राज्य तक। साल था 1932, जगह चोरवाड़, गुजरात। एक छोटा सा गांव, समुंदर के पास, शांत लेकिन संघर्षों से भरा। वहीं जन्म हुआ धीरज लाल हीराचंद अंबानी का। घर में कुल जमा 8 लोग, आमदनी बस उतनी कि 2 टाइम की रोटी जुड़ जाए। पिताजी थे स्कूल मास्टर, माँ घरेलू महिला। जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। छोटा धीरू भाई जब क्लास में बैठता तो किताब से ज्यादा दीवार पर टंगा नक्शा देखता रहता। उसका मन पूछता था, ये दुनिया कितनी बड़ी है और मैं उसमें कितना छोटा हूं। गरीबी ने बचपन में ही समझा दिया था कि जिंदगी सिर्फ किस्मत से नहीं चलती। 12 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर चलाना था। उसी उम्र में छोटे मोटे काम शुरू हुए। कभी मंदिर के बाहर पकौड़े बेचे, कभी मेलों में कचौरी का ठेला लगाया, कभी कभी दिन में सिर्फ एक ही वक्त खाना मिलता। लेकिन आंखों में एक चमक थी, मुझे कुछ अलग करना है। एक दिन उनके चाचा यमन, अब का ओमान से भारत लौटे। उन्होंने कहा, वहां पेट्रोल पंप पर नौकरी है, चलोगे? धीरू भाई ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, हाँ। सिर्फ 500 रुपए, एक छोटा सा बैग और एक बहुत बड़ा सपना लेकर धीरू भाई चल पड़े। यमन, वहां का मौसम सख्त था, जुबान अजनबी, लोग अजनबी। लेकिन पेट्रोल पंप पर खड़े होकर धीरू भाई ने सिर्फ तेल नहीं बेचा, उन्होंने वहां आने जाने वाली हर गाड़ी, हर ड्राइवर, हर ग्राहक को समझा। उनकी जरूरतें, उनकी आदतें, उनकी सोच। धीरे धीरे उन्होंने ये सीखा, बिजनेस दिमाग से नहीं, इंसान की समझ से चलता है। वो ग्राहक के जूते देखकर बता देते थे, इसको डिस्काउंट चाहिए, इसे फुल टैंक कराना है, ये बस बहस करेगा, कुछ नहीं खरीदेगा। ये आंखों से पढ़ना, बोलने से पहले समझना, यही बना उनकी सबसे बड़ी ताकत। वहां रहते रहते धीरू भाई ने एक और चीज सीखी, प्रॉफिट सिर्फ पैसे में नहीं, रिश्तों में भी होता है। हर ग्राहक को साहब कहकर बुलाते, हर गलती पर माफी मांगते, लेकिन फिर कभी वही गलती नहीं दोहराते। कुछ ही सालों में उन्हें उस पेट्रोल पंप का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी माना जाने लगा। लेकिन धीरू भाई के दिल में अब भी कुछ अधूरा था। वो सोचते, मैं किसी और का बिजनेस चला रहा हूं, क्यों ना अब अपना कुछ शुरू करूं। और यही सोचकर 1962 में उन्होंने यमन छोड़ने का फैसला किया। भारत लौटे, जेब में थे सिर्फ 5000 रुपए, लेकिन मन में ब्रांड लॉन्च किया। विमल नाम रखा अपने बड़े भाई रामनिकलाल अंबानी के बेटे के नाम पर, विमल। फिर शुरू हुआ वो धीरू भाई स्टाइल मार्केटिंग गेम, जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। उन दिनों कंपनियां विज्ञापन पर ज्यादा खर्च नहीं करती थीं, लेकिन धीरू भाई ने सब उल्टा कर दिया। ओनली विमल का स्लोगन हर दीवार पर छपने लगा, रेडियो पर, बसों पर, पैम्पलेट में, अखबारों में, हर जगह। वो कहते थे, अगर तुम अपना ब्रांड नहीं बोलोगे तो दुनिया किसी और का नाम याद रखेगी। विमल सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये मिडिल क्लास का प्राइड बन गया। दुकानदार बोलते, ये विमल का कपड़ा है साहब, रिलायंस का। और ग्राहक मुस्कुराते हुए कहते, अच्छा वो धीरू भाई वाला। इधर कंपनी उड़ान भर रही थी, उधर एक और सपना जन्म ले रहा था, शेयर मार्केट। धीरू भाई ने देखा, भारत में कंपनियां कुछ गिने चुने परिवारों के हाथ में हैं। वो चाहते थे हर आम आदमी रिलायंस का मालिक बन सके। 1980 में उन्होंने रिलायंस को पब्लिक किया। लोग चौंक गए, एक टेक्सटाइल कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। बाजार में तूफान आ गया। धीरू भाई ने कहा, रिलायंस में निवेश करो और सिर्फ मुनाफा नहीं, ओनरशिप पाओ। रिजल्ट, आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। हजारों लोगों ने पहली बार शेयर बाजार में निवेश किया।
किसानों ने जमीन गिरवी रखकर रिलायंस के शेयर खरीदे। चाय वाले, रिक्शा वाले तक ने पैसा लगाया। एक कहावत चल पड़ी, अगर धीरू भाई में भरोसा है तो डर किस बात का। रिलायंस अब सिर्फ कंपनी नहीं रही, ये आम आदमी का सपना बन चुकी थी। लेकिन हर ऊंचाई के साथ आता है एक तूफान। धीरू भाई के सामने आया उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, नुस्ली वाडिया, बॉम्बे डाइंग का मालिक। वाडिया और धीरू भाई के बीच शुरू हुई शेयर बाजार की जंग। मीडिया ने इसे कहा टेक्सटाइल टाइटन्स क्लैश। वाडिया का आरोप था रिलायंस ने नियमों का उल्लंघन किया है, ब्लैक मनी इस्तेमाल किया है। धीरू भाई शांत थे, वो जानते थे जवाब देने से बेहतर है जवाब बन जाना। फिर आई वो तारीख जिसने इतिहास बदल दिया। धीरू भाई ने खुद सबके सामने आकर कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सीबीआई जांच करे, वरना मेरे इन्वेस्टर्स को बदनाम मत करो। हजारों छोटे निवेशकों ने रिलायंस के पक्ष में मार्च निकाला। लोग पोस्टर लेकर निकले, हमारे पैसे से मत खेलो। ये पहली बार था जब कोई कंपनी नहीं बल्कि जनता खड़ी थी अपने बिजनेसमैन के साथ। आखिर में आरोप हटे, धीरू भाई बरी हुए और तब दुनिया ने समझा बिजनेस करना एक बात है लेकिन भरोसा बनना एक अलग ही लेवल है। उसके बाद रिलायंस का शेयर सीधा उड़ान भरता गया। एक अखबार ने हेडलाइन छापी, द मैन हु मेड द स्टॉक मार्केट अ मिडिल क्लास ड्रीम। लेकिन धीरू भाई के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। धीरू भाई अब केवल एक नाम नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बन चुके थे। लेकिन वो कहते थे जो आज ठहर गया वो कल पीछे रह जाएगा। अब रिलायंस सिर्फ टेक्सटाइल कंपनी नहीं थी, धीरू भाई की नजरें थीं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर, क्योंकि वो जानते थे अगर आप रॉ मटेरियल खुद बनाएंगे तो दाम भी आप तय करेंगे। 1985 रिलायंस ने अपनी पहली पेट्रोकेमिकल यूनिट शुरू की, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक आया 90 में। जामनगर रिफाइनरी का सपना। गुजरात के जामनगर में एक ऐसी रिफाइनरी बननी थी जो सिर्फ भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हो। लोगों ने फिर हंसी उड़ाई, टेक्सटाइल वाला तेल बनाएगा, वो भी इतनी बड़ी स्केल पर। लेकिन धीरू भाई मुस्कुराए और बोले, बड़ा सपना देखोगे तो ही बड़ी कामयाबी आएगी। 1999 में जामनगर रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ और वो वक्त आया जब रिलायंस बन चुका था इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑयल जायंट। अब बारी थी एक और सेक्टर की, टेलीकॉम। धीरू भाई को लगा कि भारत का भविष्य डेटा और कम्युनिकेशन में है। उन्होंने सपना देखा हर इंसान के हाथ में फोन हो और हर घर में इंटरनेट। ये सपना पूरा हुआ उनके बेटे मुकेश अंबानी के जरिए, जब सालों बाद जियो आया। लेकिन उससे पहले वक्त ने कड़वा मोड़ लिया। 1997 धीरू भाई को पड़ा पहला हार्ट अटैक। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर बोले अब उन्हें बिजनेस से ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन धीरू भाई अंबानी आराम करना नहीं जानते थे। अस्पताल से निकलते ही वो फिर बोर्ड मीटिंग में पहुंच गए। वो कहते थे अगर मैं आज आराम करूंगा तो मेरा देश पिछड़ जाएगा। 26 जून धीरू भाई को दूसरा स्ट्रोक आया और इस बार शरीर ने साथ छोड़ दिया। 6 जुलाई 2002 को 70 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरा देश स्तब्ध था। सरकार ने उन्हें दिया पादम विभूषण, लेकिन उनके जाने के बाद शुरू हुई विरासत की लड़ाई। रिलायंस अब एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका था और उसे संभालने की जिम्मेदारी थी मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पर। कुछ ही सालों में भाइयों के बीच मतभेद सामने आने लगे। बोर्ड रूम की बातें अब मीडिया की हेडलाइन बन चुकी थीं। 2005 में कोर्ट और मां कोकिलाबेन के हस्तक्षेप से रिलायंस को 2 हिस्सों में बांटा गया। मुकेश को मिला ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल कारोबार। अनिल को मिला टेलीकॉम, पावर और एंटरटेनमेंट। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। मुकेश अंबानी ने 2016 में लॉन्च किया जियो। भारत में डाटा क्रांति का आगाज हो गया। दुनिया ने देखा धीरू भाई का सपना उनके बेटे ने पूरा किया। और उधर अनिल अंबानी, जिन्होंने तेज शुरुआत की थी, धीरे धीरे कर्ज के बोझ में डूबते चले गए। धीरू भाई अंबानी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई गई दुनिया हर रोज करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इंडिया का ग्लोबल फेस बन चुकी है। आज मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी हर कामयाबी के पीछे है
धीरू भाई की सोच, जो कहते थे बड़ा सोचो, तेज दौड़ो और रुको मत। वो विजनरी थे, वो रेवोल्यूशन लाने वाले एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक सपने देखने वाले इंसान थे। उन्होंने हमें सिखाया सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए पेडिग्री नहीं, पागलपन चाहिए। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का कैसे एक दिन पूरी दुनिया के सामने भारत का सिर ऊंचा कर गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। धीरू भाई ने दिखाया, रिस्क लो लेकिन स्मार्टली, अपना रास्ता खुद बनाओ लेकिन टीम के साथ चलो। उन्होंने बताया काम छोटा हो सकता है, सोच कभी नहीं। जब दुनिया कहती थी तुम नहीं कर सकते, वो कहते थे मैं करके दिखाऊंगा। आज उनके नाम से इंस्पिरेशन के पोस्टर बनते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स उन्हें स्टडी करते हैं और लाखों एंटरप्रेन्योर्स उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो याद रखना धीरू भाई अंबानी के पास भी कुछ नहीं था सिवाय एक आग के, और आज उनके नाम से चलता है एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव सिर्फ सपनों से बनी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको धीरू भाई अंबानी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। और हाँ, ऐसी और भी कहानियों के लिए डीप डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम नहीं दिखाते सिर्फ सफलता, हम दिखाते हैं सपनों के पीछे छिपा संघर्ष।